हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं भारत का भूगोल, जिसमें आपके रहेंगे 125 प्रश्न। दोस्तों, सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड लिए गए हैं। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप अगर इस वीडियो को देखते हैं तो आपका इस वीडियो से निश्चित ही प्रश्न आएगा। तो दोस्तों, देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है आपका, भारत का क्षेत्रफल संसार के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.4%। दोस्तों, यहीं आपसे अगर पूछ लिया जाए कि भारत का क्षेत्रफल में संसार के क्षेत्रफल से कौन सा स्थान है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों 7वां। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारत की कुल स्थलीय सीमा का विस्तार लगभग कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15,200 किलोमीटर भारत की कुल स्थलीय सीमा का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम सूर्योदय होता है? आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य उगता है। नेक्स्ट है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है 8। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं, इनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। अगला है दोस्तों, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? राइट आंसर हो जाएगा प्रयागराज, इलाहाबाद से भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा गुजरती है। नेक्स्ट है, भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय में कितना अंतर पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 घंटा 30 मिनट या 5.5 घंटा भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय में अंतर पाया जाता है। अगला है दोस्तों आपका क्वेश्चन, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है। अगला है, भारत का वह स्थान जहां अरब सागर, बंगाल की खाड़ी तथा हिंद महासागर मिलते हैं, कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी। दोस्तों, कन्याकुमारी भारत के तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा कौन सा देश साझा करता है? राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है, भारत तथा पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा खींची गई है? राइट आंसर हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच रेखा जो है वो सीमा निर्धारण करती है। अगला है दोस्तों, पाक जलडमरू मध्य द्वारा कौन से 2 देश अलग होते हैं? आंसर है भारत और श्रीलंका पाक जलडमरू मध्य द्वारा अलग होते हैं। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा दोस्तों ऐसा राज्य है जो 3 देशों की सीमा से अलग अलग तरफ से घिरा हुआ है। नेक्स्ट है आपका, शिवालिक पहाड़ियाँ किसका हिस्सा हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा हिमालय का। जो शिवालिक पहाड़ियाँ हैं ये आपकी हिमालय का हिस्सा हैं। नेक्स्ट है, सतलज और काली नदी के मध्य स्थित हिमालय का भाग क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुमायूं हिमालय। सतलज और काली नदी के मध्य स्थित हिमालय को कहते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कह रहा है लघु हिमालय किसके बीच स्थित है? लघु हिमालय दोस्तों शिवालिक और महान हिमालय के बीच स्थित है। अगला है, हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित अटल सुरंग की कुल लंबाई कितनी है? तो आंसर हो जाएगा 9.02 किलोमीटर। ये पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य जो अटल सुरंग है इसकी लंबाई। अगला है आपका, भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? दोस्तों, भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला है।
नेक्स्ट है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुड़ी है। अगला है आपका सतपुड़ा श्रेणी किन नदियों के मध्य स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा और ताप्ती के मध्य सतपुड़ा श्रेणी स्थित है। नेक्स्ट है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ पर मिलते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियों में पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं। अगला है आपका डोडा बेटा चोटी कहाँ स्थित है? राइट आंसर है नीलगिरी पहाड़ियों में डोडा बेटा चोटी स्थित है। अगला है आपका कार्डामम पहाड़ियाँ किन राज्यों की सीमा पर स्थित है? दोस्तों कार्डामम की पहाड़ियाँ केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित हैं। अगला है आपका क्वेश्चन धूपगढ़ चोटी कहाँ स्थित है? दोस्तों धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा रेंज में स्थित है। अगला है सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? दोस्तों सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रथम भारतीय स्त्री जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल हुई कौन थी? तो ये थी आपकी बछेंद्री पाल जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल हुई। नेक्स्ट है भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? दोस्तों इसको बोलते हैं K2 या गॉडविन ऑस्टिन। ये भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अगला है आपका गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? गुरु शिखर दोस्तों राजस्थान में स्थित पर्वत चोटी है। नेक्स्ट है कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य पाई जाती है? राइट आंसर हो जाएगा धौलाधार तथा पीर पंजाल के मध्य कुल्लू घाटी पाई जाती है। अगला है आपका भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों अगर शांत घाटी पूछी जाए तो आपका राइट आंसर होना चाहिए केरल। केरल में शांत घाटी स्थित है। अगला है नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य कौन सा घाट स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा पालघाट। दोस्तों पालघाट नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कह रहा है नीति माना और लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड राज्य में ये तीनों दर्रे स्थित हैं। नेक्स्ट है रोहतांग दर्रा कहाँ अवस्थित है? तो रोहतांग दर्रा दोस्तों हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिमालय में हिमरेखा कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा 4300 से 6000 मीटर के बीच पूर्व में हिमरेखा स्थित है। अगला है सबसे बड़ा हिमनद सियाचिन कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा नुब्रा घाटी के उत्तर में। दोस्तों अगर सबसे बड़ा हिमनद पूछ लिया जाए तो राइट आंसर सियाचिन होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेघालय का पठार किसका भाग है? राइट आंसर हो जाएगा प्रायद्वीपीय खंड का भाग है मेघालय का पठार। अगला है भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत किसमें निर्मित हुए हैं? राइट आंसर हो जाएगा सेनोजोइक महाकल्प में। जो भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत हैं ये सेनोजोइक महाकल्प में निर्मित हुए हैं। अगला है आपका छोटा नागपुर का पठार किस प्रकार का है? राइट आंसर हो जाएगा ये अग्र गंभीर। भारत में सबसे अधिक लंबा समुद्री तट किस राज्य का है? राइट आंसर हो जाएगा गुजरात का जो तट है वो सबसे लंबा समुद्री तट है। आगे बढ़ते हैं कह रहा है भारत में तट रेखा से कितने राज्य सटे हुए हैं? राइट आंसर हो जाएगा 9। समुद्र की तट रेखा से कुल 9 राज्य सटे हुए हैं। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट के नाम से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को जाना जाता है। अगला है आपका कैप कोमोरिन के नाम से किसे जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी को केप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कल्याण शिखर या जिसे सैडल पीक कहते हैं कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी अंडमान में सैडल पीक स्थित है। अगला है आपका अंडमान
व निकोबार द्वीप समूह स्थित हैं। ये कहाँ स्थित हैं? ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट है 10 डिग्री चैनल किसे अलग करता है? तो दोस्तों जो 10 डिग्री चैनल है वो अंडमान को निकोबार द्वीप से समूह से अलग करता है। अगला है दोस्तों नेक्स्ट, भारत का वह कौन सा द्वीप है जिसका उद्गम ज्वालामुखी से हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा बेरेन द्वीप है भारत का द्वीप जिसका उद्गम ज्वालामुखी से हुआ है। नेक्स्ट है श्रीहरिकोटा द्वीप किस झील के समीप अवस्थित है? राइट आंसर हो जाएगा पुलिकट झील। दोस्तों श्रीहरिकोटा आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद राम सेतु जिसको एडम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है कहाँ से शुरू होता है? राइट आंसर हो जाएगा धनुषकोडी से शुरू होता है। नेक्स्ट है लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा सागर में। अगला है आपका लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? दोस्तों लक्षद्वीप में टोटल द्वीप समूह की संख्या 36 है। भारत एवं श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रामेश्वरम, भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। आगे बढ़ते हैं, सरक्रीक विवाद किन देशों के मध्य स्थित है? दोस्तों सरक्रीक विवाद भारत और पाकिस्तान के मध्य है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख। राज्य पूछा जाए तो राजस्थान और केंद्र शासित प्रदेश तो लद्दाख। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जिलों की संख्या है? राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, इसमें टोटल जिले 75 हैं। अगला है आपका दमन और दीव के बीच कौन सी खाड़ी स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा खंबात की खाड़ी दमन और दीव के बीच स्थित है। नेक्स्ट है वह जनजाति जो दिवाली को शोक का त्यौहार के रूप में मनाती है कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा थारू जनजाति दिवाली को शोक का त्यौहार के रूप में मनाती है। नेक्स्ट है दोस्तों भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है। भारत के वह राज्य जिनमें जनजाति समुदाय की पहचान नहीं की गई है, यानी कि कौन से राज्य हैं जिनमें कोई भी जनजाति नहीं पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा और पंजाब, इनमें कोई भी जनजाति नहीं पाई जाती है। अगला है आपका भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडो आर्यन। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? राइट आंसर है गंगा, भारत की सबसे बड़ी नदी है। अगला है अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित क्या है? राइट आंसर हो जाएगा देवप्रयाग। जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ मिलती हैं उस स्थान को देवप्रयाग कहते हैं। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा पद्मा नाम से गंगा नदी को बांग्लादेश में जाना जाता है। अगला है आपका गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में होता है कौन सी है? तो गोमती नदी है, इसका उद्गम मैदानी भाग में होता है। यमुना नदी का उद्गम स्थान क्या है? दोस्तों यमुना नदी का उद्गम स्थान बंदरपूंछ चोटी से यमुना नदी निकलती है। अगला है आपका बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की कुल संख्या कितनी है? तो टोटल जिले हैं 12 जो बिहार राज्य में गंगा नदी के किनारे स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से होता है। अगला है ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो तिब्बत में इसे सांगपो या सापू के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। नेक्स्ट है सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ कौन सी हैं? राइट आंसर हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। अगला है आपका प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं? राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा और तापी। दोस्तों तापी को ताप्ती भी कहते हैं, ये अरब सागर में गिरती हैं।
वैसे तो प्रायद्वीपीय भारत की सभी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, लेकिन ये 2 नदियाँ हैं ये अरब सागर में गिरती हैं। नेक्स्ट है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? राइट आंसर हो जाएगा अमरकंटक से होता है। अगला है आपका, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? आंसर हो जाएगा कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। अगला है दोस्तों आपका, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? राइट आंसर हो जाएगा गंडक नदी से त्रिवेणी नहर में पानी आता है। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा बसा हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा कानपुर। जितने भी शहर हैं उनमें से कानपुर सबसे बड़ा ऐसा शहर है जो गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। अगला है, अहमदाबाद शहर किस नदी के किनारे है? राइट आंसर हो जाएगा साबरमती नदी के किनारे। और दोस्तों, हैदराबाद किस नदी के तट पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा मूसी नदी के। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आ रहा है। आप लोग वीडियो को साथ साथ लाइक और शेयर भी करते चलिए। अगला है आपका, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा शरावती नदी पर। दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात है जो शरावती नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है, भारत का वह जलप्रपात जिसे लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है, कौन सा है? तो ये है आपका चित्रकूट जलप्रपात, जिसे नियाग्रा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। अगला है आपका, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये हो जाएगा नोहकालिकई, जो कि आपका मेघालय में स्थित है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा चिल्का। और दोस्तों, आपकी ये चिल्का जो झील है ये उड़ीसा में पड़ती है, सबसे खारे पानी की झील है। अगला है, दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा पुलिकट झील, 2 भारतीय राज्यों में स्थित है। लोनार झील भारत के किस राज्य में है? राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में दोस्तों आपकी लोनार झील स्थित है। अगला है, भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः किस से होती है? राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा लेह। लेह आपका जो है सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। अगला है आपका, भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में सुनामी वार्निंग सेंटर स्थित है। नेक्स्ट है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। नई दिल्ली में आपका भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थित है। नेक्स्ट है, देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? राइट आंसर हो जाएगा लातूर। लातूर आपका महाराष्ट्र में है। यहाँ पर पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई। नेक्स्ट है, काली मिट्टी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा रेंगुर मिट्टी के नाम से भी काली मिट्टी को जाना जाता है। अगला है आपका, कौन सी मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है? आंसर हो जाएगा लैटेराइट मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। नेक्स्ट है, मिट्टी का वह वर्ग जो भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, कौन सा है? तो ये हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी भारत के सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर पाई जाती है और सबसे उपजाऊ मिट्टी भी यही है। आगे बढ़ते हैं, भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है कहाँ पर? तो ये होता है आपका उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट है, चाय बागानों के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? आंसर हो जाएगा अम्लीय मिट्टी चाय बागानों के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है। अगला है, भारत में मृदा अपक्षय समस्या किससे संबंधित है? तो मृदा अपक्षय
तो राइट आंसर हो जाएगा वनों की कटाई से मृदा अपक्षय होता है, यानी कि मृदा अपरदन होता है। नेक्स्ट है कत्था बनाने के लिए किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा खैर। खैर का पेड़ कत्था बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला है आपका कच्छ वनस्पति कहाँ पाई जाती है? तो कच्छ वनस्पति दोस्तों सुंदरबन में पाई जाती है। सुंदरबन आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है। नेक्स्ट है घाट प्रवाह नहर परियोजना किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य में घाट प्रवाह नहर परियोजना स्थित है। अगला है आपका इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल क्या है? आंसर हो जाएगा हरके बैराज से इंदिरा गांधी नहर निकलती है। भारत में विश्व की सबसे पुरानी विकसित नहर व्यवस्था कौन सी है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा गंग नहर जो है भारत में विश्व की सबसे पुरानी विकसित नहर व्यवस्था है। अगला है आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बांध से संबंधित है? आंसर हो जाएगा सरदार सरोवर बांध से नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित था, क्योंकि इसकी बांध की ऊंचाई बढ़ाई जा रही थी। अगला है भाखड़ा नांगल बांध परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? यानी कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया? आंसर हो जाएगा सतलज नदी पर। अगला है दोस्तों नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना की सीमा पर नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है। नेक्स्ट है वह परियोजना जो भारत में भूटान के सहयोग से बनाई गई है, कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा भारत में भूटान के सहयोग से बनाई गई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है इसमें आपसे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा? तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के भारत के मंदिर के रूप में कहा। अगला है भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई? आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग। दार्जिलिंग में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी। अगला है आपका भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर पठार को भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार कहते हैं। अगला है बेलाडीला खान किसके लिए प्रसिद्ध है? आंसर हो जाएगा लौह अयस्क के लिए बेलाडीला खान प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कोयला क्षेत्र जिनमें कोयले का भंडार सर्वाधिक है, कौन से हैं? आपका है झरिया और रानीगंज जिनमें कोयले का भंडार सर्वाधिक है। नेक्स्ट है भारत में सबसे पुराना तेल शोधन इकाई कहाँ पर अवस्थित है, यानी कि स्थित है? तो आंसर हो जाएगा डिगबोई। और दोस्तों डिगबोई आपका असम में है। ये सबसे पुराना तेल शोधन कारखाना है। अगला है आपका अंकलेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोल के भंडार के लिए अंकलेश्वर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन कहाँ से किया जाता है? आंसर हो जाएगा मुंबई हाई। मुंबई हाई से अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है। अगला है आपका भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा जामनगर। दोस्तों जामनगर आपका गुजरात में है। यहाँ पर सबसे बड़ी तेल शोधनशाला स्थित है। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलिए अगर आपको पसंद आ रहा है। नेक्स्ट है भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई थी? आंसर हो जाएगा तारापुर। और दोस्तों तारापुर आपका महाराष्ट्र में है। यहाँ पर प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना हुई थी। अगला है आपका कुड़नकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। नेक्स्ट है भारत में प्रथम कृत्रिम रबड़ संयंत्र कहाँ लगाया गया? आंसर है पानीपत। और पानीपत है आपका हरियाणा में। यहाँ पर प्रथम कृत्रिम रबड़ संयंत्र लगाया गया था। अगला है बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? आंसर हो जाएगा सीमेंट उद्योग के लिए डालमिया नगर प्रसिद्ध है।
नेक्स्ट है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया गया? आंसर हो जाएगा करनाल में। अगला है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का सचिवालय वर्तमान में किस स्थान पर स्थित है? आंसर हो जाएगा गुरुग्राम। गुरुग्राम में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का सचिवालय यानी कि हेडक्वार्टर स्थित है। अगला है दक्षिण गंगोत्री के नाम से किसे जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र को दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। अगला है आपका भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो ये हो जाएगा मुंबई बंदरगाह सबसे बड़ा है भारत का बंदरगाह। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है? आंसर हो जाएगा कोचीन हवाई अड्डा सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा है भारत का। अगला है दोस्तों भारत में झीलों का नगर किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा उदयपुर को झीलों का नगर कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत में पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध कौन सा स्थान है? आंसर हो जाएगा मुरादाबाद और ये आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। अगला है रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा बड़ौदा में। नेक्स्ट है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध किससे है? आंसर हो जाएगा राजमार्ग के विकास से इसका स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध है। अगला है आपका पारादीप बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा उड़ीसा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर कीजिए और ऐसे ही शानदार वीडियो पाने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली अपडेट आपको समय से मिलती रहे और कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।